दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैमेट एप्लीकेशन के बारे में। चैमेट एक लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे अपनी एजेंसी क्रिएट करेंगे, कैसे फीमेल एंकर्स को अपनी एजेंसी में हायर करेंगे, वर्किंग को कैसे ट्रैक करेंगे और पेमेंट कैसे यहाँ से खुद से विड्रॉ करेंगे। तो सारा प्रोसेस समझने के लिए आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और दोस्त इस टॉपिक पे हमने पहले भी वीडियोस बनाए थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इसलिए भी जरूरी है कि इस वीडियो के साथ एंड तक आप बने रहें, ताकि जो भी लेटेस्ट प्रोसेस है एजेंसी क्रिएट करने का या मेंबर्स को ऐड करने का एजेंसी में, ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्त वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एजेंसी क्रिएट करने का प्रोसेस। तो दोस्त एजेंसी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। वहाँ पे चैमेट एजेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के नाम से एक लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखिए ये जो इंटरफेस है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, और ये मोबाइल नंबर वही रहेगा जो आपके एजेंसी से लिंक रहेगा। ठीक है, इसी मोबाइल नंबर से आपका सारा एजेंसी चलेगा। तो इसलिए आपको ये मोबाइल नंबर आपका जो पर्सनल हो वही आपको डालना है। ठीक है, और इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है, और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैच कैसे करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक पिक्चर रहता है, और इसका जहाँ पे भी सुइटेबल जगह है वहाँ पे हमें इसको स्क्रॉल करके रखना होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया तो ये देखिए मेरे हाथ के सामने यहाँ पे देखिए पिक्चर ये रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इसका खाली जगह मुझे यहाँ पे मिला, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये देखिए इस नंबर पे कोड सेंड हो गया। अब अगर ये सही नंबर रहेगा तो OTP हमारे पास आ जाएगा। वो OTP हमको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे इस तरीके से ये 6 डिजिट का होता है OTP। उसके बाद पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं एजेंसी का, वो आपको डिसाइड करना है। अब पासवर्ड के टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे मैक्सिमम 10 डिजिट का ही पासवर्ड लेता है। इसलिए जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो 8 से 10 डिजिट के बीच में रखिए, और नंबर और अल्फ़ाबेट को मिला के रखिए। ठीक है, सिर्फ नंबर का या सिर्फ अल्फ़ाबेट का ना रखिए, मिक्स करके रखिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे हमने एक कैपिटल कर दिया ABC वैसे लिख दिया, और उसके बाद 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे मतलब कि जैसे इसी तरह पैटर्न में मिक्स करके कुछ भी आप पासवर्ड रख लीजिए। जैसे यहाँ पे भी हमने ABC और 1 2 3 4 5 ऐसे हमने एक बार पासवर्ड रखा, उसको हमने दोबारा टाइप कर दिया, और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एजेंसी क्रिएट हो जाने के बाद दोबारा आपने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये देखिए जैसे मैंने फेक एजेंसी क्रिएट किया था तो उसको मैं सेव नहीं कर रहा। अब जैसे हमने लॉगिन पे किया तो हमारे सामने आ गया कि मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है आपको। तो फिर वही मोबाइल नंबर जो आपने डाला था और पासवर्ड जो आपने सेव किया था, वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका एजेंसी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पासवर्ड जो आपने रखा था वो भूल भी जाते हैं तो ये देखिए लॉगिन विद OTP भी आप कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल नंबर पे फिर आप सेंड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद एक कोड आपके नंबर पे सेंड हो जाएगा। वही OTP आप यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद भी लॉगिन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पैटर्न को फॉलो करके आप अपना एजेंसी लॉगिन कर लेंगे। अब आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए आपको मैं अपना एजेंसी भी लॉगिन कर लेता हूँ, देन मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। अब एजेंसी लॉगिन होने के बाद जैसे आपके सामने ये एजेंसी का डैशबोर्ड है, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट रहता है चैमेट का, वो सारा यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया हुआ है, इन्विटेशन लिंक फॉर न्यू होस्ट। मतलब जिस भी मेंबर को आप एज होस्ट अपनी एजेंसी में ऐड करना चाहते हैं, जरूरी है कि उन मेंबर का इसी लिंक से ID क्रिएट हुआ हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ये लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर ये लिंक आपने व्हाट्सएप से या चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे जिस भी तरीके से आप सेंड करना चाहते हैं, फीमेल एंकर को आप ये लिंक सेंड कर दीजिए। फिर फीमेल एंकर्स ने क्या करना है कि इसी लिंक पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID वेरीफाई करेंगे। उसके बाद चैमेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसी मोबाइल नंबर या ईमेल ID से लॉगिन करेंगे, तब उनकी ID यहाँ पे क्रिएट होगी और उसमें सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा तो मैं आई बटन पे एक वीडियो लिंक कर देता हूँ। यहाँ इस वीडियो में हमने होस्टिंग के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप इसको देख के फॉलो करें, तभी आपकी ID में होस्टिंग होगी। अदरवाइज जिस भी क्या भी आप ID क्रिएट करवाएंगे वो आपकी एजेंसी में ऐड ही नहीं होगी ID। ठीक है, यहीं पे आपको दूसरा लिंक भी दिया हुआ है कि इन्विटेशन लिंक फॉर न्यू एजेंट्स। मतलब आप अपने तरफ से किसी और को भी एजेंसी देना चाहते हैं तो आप इस लिंक को कॉपी करके ये उनको सेंड करेंगे, तो इसके थ्रू वो भी अपनी एजेंसी क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड लिंक फॉर एंड एप्लीकेशन। तो एंड एप्लीकेशन का रोल अभी खत्म हो चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एजेंसी में जो माई कमीशन रेशियो है और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा चार्ट आ जाएगा। अब ध्यान है कि जो भी आपका एजेंसी है, आपकी एजेंसी में मंथली $500 से ज्यादा का काम होगा तभी आपका कमीशन बनना शुरू होगा। और कमीशन भी ऐसा नहीं है कि आधा
$10 या $1 आपका बना तो वही आपको ट्रांसफर हो जाएगा। जब आपका कमीशन टोटल $10 होगा तभी आपकी आईडी में ट्रांसफर होगा। कौन सी आईडी में ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप ये चार्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि $500 से आपका ज़्यादा का काम होता है तो 5% का कमीशन, $1500 से ज़्यादा का काम होता है तो 10% का कमीशन, अगर $5000 से ज़्यादा का काम करवाते हैं तो 15% का कमीशन, ऐसे ही $15000 से ज़्यादा का काम करवाते हैं तो आपको 18% कमीशन, और ये कमीशन ऐसे ही बढ़ते जाता है। ठीक है, जो पर डे आपका कैलकुलेट होता रहेगा और ये आपकी आईडी में आता रहेगा। यहीं पे आपका डाटा दिखाएगा कि मंथ में आपका कितना कमीशन बना, डेली आपका क्या कमीशन बन रहा है, ठीक है, कितने मेंबर्स आपके एक्टिव हैं, ये सारा डाटा यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, कमीशन का रेशो वाइज। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा आपको माई प्रोफाइल का। माई प्रोफाइल के ऑप्शन पे आप आएंगे तो आपका एक एजेंसी का आईडी नंबर और ये सारा डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, ईमेल आईडी वगैरह। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद आपको देखिए 4 ऑप्शंस दिखा देगा, आपका फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक। इन चारों में से कोई भी 2 ऑप्शंस आप ऐड कर दीजिए। मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप अपना फोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिए और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे या सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये नंबर जरूरी क्यों होता है। जब भी किसी भी मेंबर को आप अपनी एजेंसी में हायर करेंगे, जैसे कोई भी फीमेल एंकर है या फिर सब एजेंसी है, किसी को भी आप ऐड करते हैं ना, तो आपका जो ये नंबर है उनके आईडी में शो होता रहेगा, और जब उनको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो आपसे हेल्प ले पाएंगे। जैसे मैंने आपको लिंक का मैंने बताया कि अगर आप हमारे लिंक से एजेंसी क्रिएट करेंगे तो आपकी एजेंसी में भी यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिखाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे मेरे अपर एजेंट का नंबर दिखा रहा है। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ, वैसे ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे जो नंबर दिखाएगा उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेट वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। मेट वॉलेट यही एक आईडी होता है जिसके थ्रू हमारा पेमेंट विड्रॉ होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपना भी एजेंसी से पेमेंट निकालने के लिए मेट वॉलेट आईडी या एरीपी आईडी भी हम उसको बोलते हैं, वो आपने क्रिएट करना है और उसको यहाँ पे बाइंड कर देना ताकि आपका सारा विड्रॉल इसके थ्रू ऑटोमेटिकली होता रहे। ये मेट वॉलेट आईडी या एरीपी आईडी कैसे क्रिएट करना है उसका वीडियो भी मैं आई बटन पे लिंक कर देता हूँ, आप उसको चेक करेंगे तो आपका मेट वॉलेट आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी फीमेल एंकर्स को हम एजेंसी में ऐड करेंगे वो कैसे उनको चेक करना है, उनका आईडी या वर्किंग कैसे देखना है, तो उसके लिए देखिए यहीं पे हम क्लिक करेंगे, माई इन्विटेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए इनवाइटी लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, होस्ट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सभी मेंबर्स का प्रोफाइल दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे उनका आईडी नंबर दिखा देगा, उनका यूजर नेम दिखा देगा, फोन नंबर या जीमेल आईडी जिससे भी उन्होंने आईडी क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, उनका प्रोफाइल फोटो, कुछ उनकी रिसेंट फोटोज भी दिखा देता है कि किस तरह से वो लाइव कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उनका फेस वेरीफाई हुआ है कि नहीं इसका रिजल्ट भी दिखा देता है। आपने बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि सभी मेंबर्स का फेस वेरिफिकेशन जरूरी है। मेंबर्स का अगर फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो वो पेमेंट अपना नहीं निकाल पाएंगे। तो जब भी लड़कियां आईडी क्रिएट करती हैं सबसे पहले उनका फेस वेरिफिकेशन करवाइए, तभी आप यहाँ पे काम करने का परमिशन दीजिए, अदरवाइज काम नहीं करने दें। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया होस्ट लिस्ट। इसके बाद देखिए अगर उनका हम वर्किंग चेक करना चाहते हैं तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इनवाइटी में ही आके होस्ट लिस्ट था एक, देखिए इनवाइटी डेली रिपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर होस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेली का हमें परफॉर्मेंस दिखा देगा कि डेली क्या अर्निंग हो रही है, और यहाँ पे चेक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आईडी से कितने डॉलर का काम हो रहा है डेली, ये सारा आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ और वीकली या फिर ज़्यादा ये रिवॉर्ड के बारे में देखना तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रेगुलर रिवॉर्ड पे, तो फिर यहाँ पे भी आपको डाटा दिखा देगा कि किस मेंबर से आपको कितना डाटा या कितने डॉलर्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चेक डिटेल पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए सारा डाटा ओपन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और आपका डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि चैमेट में हम लोग डायमंड सेलर कैसे बने या कॉइन सेलर, तो उसके लिए यही देखिए एजेंसी में आपको एक ऑप्शन दिखा देता है डायमंड सेलर का, और इसके लिए देखिए यहीं पे एक डीलर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखा देगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाटा दिखाएगा कि एजेंट बनने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको $8000 का डायमंड परचेज करना पड़ेगा थोक में या होलसेल रेट पे। उसके बाद आपका जो भी आईडी रहेगा वहाँ पे कॉइन सेलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप चाहें तो मेंबर्स का आईडी रिचार्ज कर सकते हैं या फिर होलसेल रेट में किसी को भी चाहें तो आप डायमंड यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मेट वॉलेट या एरीपी आईडी के बारे में जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, कि अगर वहाँ पे हमारे डॉलर्स आते हैं तो कैसे हम चेक करेंगे या कैसे यहाँ से विड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे मैंने अपना मेट वॉलेट आईडी लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे देखिए डेट वाइज दिखा देगा कि किस डेट को कितने डॉलर हमारे आईडी में आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे डॉलर्स यहाँ पे दिखाएंगे फिर आपको कैश आउट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा
उसके बाद ये देखिए इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कौन सा अकाउंट आपने ऐड किया हुआ है या कौन कौन सा मेथड आपके पास अवेलेबल है जिसके थ्रू आप पेमेंट को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया हुआ है उसी में आपको विड्रॉ करना है अगर, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे दिखा देगा। फिर कितने डॉलर आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं $20 चाहूँ तो 20, या फिर अगर मैं चाहूँ ऑल तो ऑल यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे फीस दिखा देगा कि कितना कट होने वाला है। फिर सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट पासवर्ड पूछेगा और ये ऐड करने के बाद आपका विड्रॉल यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ये सारा डिटेल कैसे हम क्रिएट करते हैं तो ये देखिए सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी, ईमेल आईडी जो आपने बाइंड किया हुआ, मोबाइल नंबर, पेमेंट पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये मेट वॉलेट या एरीपे आईडी के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जो आई बटन वाली वीडियो मैंने बोला था उसको आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में दोस्त अभी तक इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लेटेस्ट प्रोसेस है यहाँ पे एजेंसी क्रिएट करने का वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर जो एजेंसी का डैशबोर्ड आपका रहेगा वहाँ पे भी हमारा नंबर आपको शो कर देगा, वहाँ पे भी आपको हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्त आपसे अगली वीडियो में।